बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज का हम ये प्रोग्राम जो है समानी सेक्टर आज़ाद कश्मीर से कर रहे हैं और ये वो एरिया है जहां पर आज से ठीक 5 साल पहले 27 फरवरी 2019 को भारतीय फ़िज़ाइया के 2 तैयारे मार गिराए गए थे। आपको याद है कि अभिनंदन ने अपने एक और साथी पायलट के साथ पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की थी और यहाँ पर इस एरिया में ये गांव है समानी सेक्टर का संधाड़ और होड़ा गांव। ये 2 गांव लगते हैं और यहाँ पर हमारे शाहीनों हसन सदीकी ने और नुमान ने उनको एंगेज किया, भारतीय फ़िज़ाइया के 2 तैयारों को, और दोनों तैयारों को इस एरिया में मार गिराया। एक तैयारा MiG-21 जिसे अभिनंदन उड़ा रहा था, वो तैयारा यहाँ पर गिरा, उसका मलबा यहाँ पे गिरा। उसने अपने आप को इंजेक्ट किया और इसके साथ ही गांव होड़ा के इलाके में एक नाला है जहां पर अभिनंदन पैराशूट के ज़रिए गिरा और यहाँ पर जो लोकल से जो देहाती थे यहाँ पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि ये भारतीय पायलट है और भारतीय तैयारा जो है वो पाकिस्तानी शाहीनों ने मार गिराया है, तो फिर उस वक़्त जो यहाँ की फ़िज़ा थी वो पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तानी शहरियों ने जब भारतीय पायलट को अपने पास पाया तो ज़ाहिरी बात है उन्हें मारा भी गया और लोगों ने उसे टॉर्चर भी किया। लेकिन यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि पाक फ़ौज के जवानों ने आके उसे रेस्क्यू किया अभिनंदन को, और उस वक़्त के कैप्टन इरफान जो कि अब मेजर इरफान हैं, उन्होंने आके अभिनंदन को उन शहरियों से बचाया और उसे रेस्क्यू करते हुए तिब्बी इमदाद दी गई। और फिर क्या हुआ, फिर अभिनंदन को वो एक फैंटास्टिक चाय पिलाएगी जो आज तक अभिनंदन को भी याद है और पूरी भारतीय हुकूमत समेत भारतीय अवाम को भी जो है ये फैंटास्टिक चाय हमेशा याद रहेगी। जब उन्होंने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की तो ये दोनों तैयारे मार गिराए। आज हम मौजूद हैं इस समानी सेक्टर के एरिया में और हम आपको पूरा एरिया दिखाएंगे कि कहाँ से ये जो फाइटर जो जहाज़ से उनकी लड़ाई शुरू हुई, कहाँ पे अभिनंदन का तैयारा और Su-30 जो भारतीय तैयारा था उसे हिट किया गया। Su-30 का मलबा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड पे यानी कि भारतीय साइड पे जाके गिरा और अभिनंदन का जो तैयारा था MiG-21 उसका जो मलबा है इस एरिया में गिरा और यहाँ से उसे गिरफ़्तार किया गया। फिर उसे रेस्क्यू करके तिब्बी इमदाद और फिर फैंटास्टिक चाय और ये सारा कुछ आपने देखा। और आज हम विटनेस करने के लिए दोबारा यहाँ पे मौजूद हैं कि वो उस वाक़े की उस जो है वो बहादुरी की याद ताज़ा की जाए कि जब हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने और फ़िज़ाइया के शाहीनों ने मिल के पाकिस्तान का दिफ़ा किया, अपने वतन का दिफ़ा किया और 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। आइए चलते हैं। जो अभिनंदन का तैयारा जहाँ पे गिरा था और जिस पाक फ़ौज के अफसर ने उसे रेस्क्यू किया था, फिर उसे कहाँ ले जाया गया, उसको फैंटास्टिक चाय कैसे पेश की गई, हम उस अफसर मेजर इरफान साहब के पास मौजूद हैं और उनसे बात करने जा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह रेस्क्यू किया, उन्होंने क्या देखा, उन्हें इत्तला कैसे मिली और कैसे वो पहुँचे और किस तरह उसको जो है वो शहरियों से बचा के, जो शहरी उसे मार रहे थे उनसे बचा के जो है वो मेजर इरफान उसे अभिनंदन को उठा के हॉस्पिटल ले गए और फिर उसे चाय पिलाई गई। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि आज से ठीक 5 साल पहले जब ये वाक़या पेश आया तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे इस तैयारे को हिट किया गया। मुझे बताया आपके कुछ जो लोकल्स हैं उन्होंने भी, और मुझे बताइएगा कि अभिनंदन का जो तैयारा था MiG-21 और Su-30 हिट कहाँ पे हुए थे और आपने उसको जो है वो कैसे बचाया? जी बिल्कुल, ये आप 27 फरवरी 2019 में ऑब्वियसली जिस तरह आपने चाय का जिक्र किया तो हमें एक वो चाय की एक एसोसिएशन है पाकिस्तान आर्मी के साथ, तो उस दिन ये 10 बजे के करीब ये सारा मामला हुआ है। आप ये कह लें ये पूरा आसमानी का सेक्टर है और उसके एक मिड इलाका है जिसमें एक हुड़ा विलेज के नाम से ये था। तो आप ये कह लें कि इसके बिल्कुल जो है ना ऊपर ये हिट हुआ और एक्सप्लोजन तकरीबन 10 बजे के करीब हुआ। और जब मैं अपनी क्यूरा वगैरह लेके जब वहाँ से निकला हूँ तो मेरे साथ मेरे सोल्जर्स थे और तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट के अंदर अंदर हम जो है ना जो क्रैश साइट थी वहाँ पहुँच चुके थे। मीनवाइल रास्ते में हमें सिविलियन ने इंडिकेट भी किया, एक पार्ट भी गिरा हुआ था उसको भी हमने ज़रा ट्रेस आउट किया। और जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो सिविलियन ने कहा कि सर थोड़ा सा रिज के ऊपर जाएँ, इससे आगे ना एक वो पैराशूट उतरा हुआ है
तो हम ज़रा वो रिज के पास पहुँचे, तो मैं अपने साथ 2 सोल्जर्स को लेके वहाँ रिज के ऊपर चढ़ा हूँ। जब रिज के ऊपर पहुँचा हूँ तो करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। तो जब मैंने उसे देखा तो वो नीचे जो है ना वो भाग रहा था खेतों के अंदर, और पीछे सिविलियन कोई 200-300 जो इंडिविजुअल्स थे वो उसके पीछे भाग रहे थे। ऑब्वियसली ही वाज सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम द मॉब। मॉब बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था, और जब सिविलियंस ने उसे जब पीछे भाग रहे थे और आगे से भी कुछ सिविलियन आ गए, तो लकीली वहाँ एक सीजनल नल्ला था। तो बताइए कौन सा एरिया था वो जरा इस जी, साइड पे ये हुड़ा विलेज के नाम से जाना जाता है। तो ये कह लें कि उसका मिड पॉइंट ही था जहाँ ये इजेक्ट हुआ है अभिनंदन। और ये वो एरिया है जो नाला यस, ये एग्जैक्टली वो सीजनल नल्ला है जिसके अंदर जो है ना वो खेत के अंदर जब भाग रहा था और जब आगे आया है तो सीजनल नल्ला के अंदर उतरा है, और आगे से भी कुछ सिविलियन आ गए और यहाँ वो इनसर्कल हो गया था। ठीक है। तो जी। इस एरिया पे हिट हुआ इस साइड से आया और यहाँ पे आके गिरा। यस एग्जैक्टली, ये जो पीछे वाली जगह है यहाँ से आप हुड़ा की तरफ जब वो वापस निकल रहा था तो यहाँ हिट हुआ है, और यहाँ जब गिरा है तो उसके बाद जो है ना बाकी जो प्रोसीजर है वो फिर हमने जिस तरह से तो आपको कम्प्लीट कहाँ पे इतला मिली, कैसे आप यहाँ पहुँचे? बेसिकली तो हमारी जो लोकेशन है वो यहाँ से करीब थी, तो जब मैंने उसे देखा तो वो मेरे सामने ही सारा एक्सप्लोजन होगा, मैंने उस अपनी आंखों से वो सारा एक्सप्लोजन देखा है। ठीक है। तो ओबियसली हमने वो एक अपना प्रोसीजर है, हम अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेके हम निकल जाते हैं। तो मैं फ़ौरन अपनी वो इतला करके मैं निकल गया अपने लोकेशन के ऊपर, फ़ौरन पहुँचा वहाँ। तो बाकी प्रोसीजर्स फिर जिस तरह से हम उसके करीब पहुँचे हैं, वो जब इनसर्कल हो गया, सिविलियंस ने उसे इनसर्कल कर लिया था, तो देन आई ऑर्डर्ड हिम टू ड्रॉप द गन। जब हम बिल्कुल, मेरे साथ 2 सोल्जर्स थे, तो देन उसने फिर अगेन वो एरियल शॉट भी कर रहा था साथ साथ, उसने फिर एरियल शॉट अगेन किया। फिर मैंने उसे चैलेंज किया, ड्रॉप द गन। देन ही लिसन, चूँकि ह्यू एंड क्राई बहुत ज़्यादा था, और फिर उसने वो वेपन ड्रॉप किया। फिर देन मेरे सोल्जर्स और हमने उसको कुछ और चीज़ें भी कन्फिस्केट की, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी, वो फिर सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद फिर बाकी फोर्सेस पहुँच गई, कुछ स्पेशल फोर्सेस आ गई, मेरे अपने कुछ क्यूरफ्स थी हमारे अपने यूनिट्स की, वो पहुँची हैं यहाँ। तो क्या कैसी हालत कैसी थी? डरा हुआ था, समा हुआ था, लाचार कैसे है उसका? शुरू में बहुत डरा हुआ था, टू बी वेरी फ्रैंक, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसे उस टाइम कोई पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब ऑब्वियसली जब हम पहुँचे हैं और जब हमने उसे सरेंडर करा दिया और अब हमने उसे कस्टडी में ले लिया, और सिविलियंस को हमने बताया कि डोंट वरी, नाउ ही इज़ इन द सेफ हैंड्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और ऑब्वियसली वी आर अवेक ऑलवेज। तो नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई फ्यूटाइल एडवेंचर अगर वो करता है तो वी विल रिस्पॉन्ड। तो आपने कैसे उसको सरेंडर करवाया? ऑर्डर किया आपने उसको कि सरेंडर कर दे, या कुछ ने कोशिश की कोई भागने की? नहीं, पहले तो उसने ऑब्वियसली लोगों को वो करीब नहीं आने दे रहा था, क्योंकि वो सिविलियंस उसे कोशिश कर रहे थे कि उसके करीब आए और उसको मारें। बट ये है कि जब हमने उसे सरेंडर कराया, मैंने उसे पहले ऑर्डर दिया कि ड्रॉप द गन। उस टाइम शोर बहुत ज़्यादा था, उसे आवाज़ नहीं आ रही थी, उसने एरियल शॉट किया अगेन, देन आई अगेन ऑर्डर टू ड्रॉप द गन। देन उसे समझ, यस, उसने ही हैड द एरियल शॉट। वो जब भाग भी रहा था उस टाइम भी एरियल शॉट एक बीच में कर रहा था। तो जब वो उसने ड्रॉप किया दूसरी दफ़ा, तो उसके बाद फिर वो हमने वेपन रिकवर कर लिया, फिर बाकी मैप्स एंड एवरीथिंग जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं वो हमने रिकवर की हैं वहाँ से। तो उसके बाद फिर बाकी फोर्सेज आई हैं, फिर उसके बाद जो स्टोरी अनफोल्ड हुई है, तो कैसे फिर आगे जो है ना वो फर्स्ट एड दी गई उसको, और फिर वो आगे एक प्रोसीजर है। तो उसका मलबा कहाँ से उठाया गया, किस साइड पे गिरा था मलबा, और कहाँ पे फिर उसको फिर अपने कब्जे में लिया? जी, वैसे तो जो उसका रैकेज था वो 3 मुख्तलिफ पार्ट्स में बिखर गया था। बड़े पार्ट्स जो अगर बात करें तो 3 पार्ट्स में थे, छोटे छोटे पार्ट्स तो काफ़ी बिखरे हैं उसके। एक जो इसका इंजन वाला थोड़ा जो एरिया था वो इस साइड पे गिरा है, ये जो हुड़ा विलेज है, थोड़ा सा पीछे एक और जगह है वहाँ गिरा है। उसका जो फ्यूजलाज था और उसका जो व्हील जो विंग्स थे, सॉरी, तो ये आप ये कह लें कि मिड पॉइंट में जब वो हिट हुआ है तो उसके जो पार्ट्स थे वो बिखरे हैं। तो ज़्यादा आप कह लें कि जो मेन जो उसका पेलोड था वो यहाँ गिरा है, ठीक है, विद मिसाइल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो ये यहाँ पे हम खड़े हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही, तो उसको कितना टाइम लगता अगर वो यहाँ पे ना गिरता तो वो भाग जाता, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर जाता? मेरा ख्याल में ये विद इन 1 सेकेंड भी वो कर सकता, क्योंकि यहाँ की जो डिस्टेंस है ना वो इट इज़ ओनली 5 किलोमीटर्स, और मेरा ख्याल है एरियल डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम नहीं होता। विद इन 1-2 सेकेंड्स ही माइट हैव कवर्ड। बट जो हमारी एयरफोर्स है, देयर कैनॉट बी टू मच प्रेज, कि उनकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ है कि वो बंदा बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में, जिस तरह से एयरफोर्स ने वो किया है, और विद इन सेकेंड्स उन्होंने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, ओब्वियसली वो पता लगता है। तो जो SU-30 था वो फिर वहाँ पे चला गया उस तरफ पे? यस, वो जो दूसरा फिर हिट हुआ वो ओब्वियसली ये क्रॉस कर चुका हुआ था, तो वो फिर उनकी टेरिटरी में गिरा है। एक जो है वो जो MiG-21 था वो इधर गिरा है। ठीक है। ये थे मेजर इरफान, जो हमें तफसील से बता रहे थे कि किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया, किस तरह उन्होंने इसको रेस्क्यू किया और किस तरह पाकिस्तानी शहरियों से बचाया। एक आम लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक दुश्मन मुल्क का जो पायलट है वो यहाँ पे गिरा हो, उसका जहाज़ तबाह हुआ हो, और जो पाकिस्तानी शहरी हैं उसे मारने की कोशिश कर रहे हों, तो पाक फ़ौज उसे बचा रही है, उसे तिब्बी इमदाद दे रही है और उसे चाय पेश कर रही है। ये है पाक फ़ौज की रवायात और ये है पाक फ़ौज का जज्बा।
नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं, ये जो एरिया है आसमानी सेक्टर का, और ये गांव संधाड़ और होड़ा के इलाका में हम मौजूद हैं, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये तैयारों की फ़ाइट हो रही थी तो उस वक्त यहाँ पे ज़ाहिर बात है गांव के लोग थे, और उन्होंने ये पूरा वाक़या ख़ुद देखा, और ये ऐनी शाहिद हैं लोग कि किस तरह हमारे शाहीनों ने दो भारतीय तैयारों को हिट किया, किस तरह उन्हें मार गिराया, और किस तरह जो है वो अभिनंदन का तैयारा गिरा, किस तरह अभिनंदन को गिरफ़्तार किया गया, और किस तरह उसे पाक फ़ौज ने रेस्क्यू करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, उसको तिब्बी इमदाद दी गई। हम यहाँ थोड़े फासले पर मौजूद हैं, कुछ लोग, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? सैयद आरिफ हुसैन शाह। शाह जी, मुझे बताइएगा कि आज से ठीक 5 साल पहले जब दो भारतीय तैयारों ने यहाँ पे कोशिश की हमला करने की पाकिस्तान में आके, तो उन्हें मार गिराया गया, उस वक्त आपने क्या देखा? आप कहाँ पे मौजूद थे और क्या माहौल था उस वक्त? हम गाड़ी पर ही थे, मौजूद देख रहे थे। तो जब जहाज़ उधर से आया तो उसको शेल लगा तो टुकड़े टुकड़े होकर नीचे आया। हमें बहुत खुशी हुई, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसी तरह इंडिया को जवाब देते रहेंगे। ठीक है। इंडिया को, मोदी को ये नहीं मालूम कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। असल वो कश्मीर का रहने वाला, पैदा वो कश्मीर में हुआ है। अच्छा। उसका जो ज़िला कोटली का चुड़ई की रिहाइश थी उसकी, ठीक है। उसके गांव का नाम था कैनी बाइयाँ। ठीक है। 4 भाई थे, 3 बहनें थी। वो ठीक। इतना बेगैरत है कि उसको ये नहीं मालूम कि मैं पैदा कहाँ हुआ वो और खून किसका कर रहा हूँ। ठीक है। वो मोदी भी कश्मीरी है? कश्मीर का रहने वाला। वो उसके घर भी मैंने देखा हुआ है, चुड़ई के साथ कैनी बाइयाँ है, ठीक है। जहाँ उसका घर है। ठीक है। आज भी वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ उसका। अच्छा। वो जो कश्मीर पर जुल्म कर रहा है ना, वो यहाँ का रहने वाला है। वो तो तीसरी मखलूक है। ठीक। हाँ, वो इंसान में नहीं है, वो तीसरी मखलूक है। अगर वो इंसान में होता तो बेशक वो हिंदू है, लेकिन इंसान होता तो ऐसा जुल्म ना करता कश्मीर पर। लेकिन पाक फ़ौज ने हमेशा जो है उसे जवाब दिया है। पाक फ़ौज हमारी तो बहुत दलेर है, पूरी दुनिया से दलेर है इंशाल्लाह, और भरपूर जवाब दे सकती है। तो उसने देख भी लिया है ना, हमारे जहाज़ गए, उसने पूरा निशाना लगाया है कि उन्होंने, हमारे जहाज़ों ने बताया है ना कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब उसका जहाज़ 2 आए या कुछ भी आया, दोनों तबाह हो गए हैं। ठीक। हाँ, हमारी फ़ौज इंशाल्लाह इतनी दलेर है, वो छोड़ेगी नहीं उसको। ठीक है। ये देखें, जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब हैं वो भी कश्मीरी हैं, और एक कश्मीरी जो है उनके लिए क्या जज्बात रखते हैं ये भी आपने सुना। बताइएगा, जब ये दोनों तैयारे हिट हो रहे थे, हमारे शाहीनों ने जब उन्हें हिट किया, तो उस वक्त आपने क्या देखा? उस वक़्त यह है वो जहाज़ क्रश हुआ है, तो दोनों जहाज़ यहाँ पर, दोनों को हिट यहाँ पर हुआ है। एक जहाज़ उनके इलाके में गिरा है, दूसरा इधर जो है गिरा है ये कोटला के मकाम पर। किस एरिया तो में? ये पीर गली के ऊपर से उन्होंने फायर किया है। इस साइड पे? ये पीर गली वो सामने है, ठीक है। वो सामने पीर गली है। वहाँ से ऊपर से हमारा जो है जहाज़ ऊपर था, वो दुश्मन का जहाज़ नीचे था, तो ऊपर से उसने हिट किया है। जो पिछला हिस्सा है इधर संधाड़ में गिरा है, जो अगला हिस्सा है उसका वो कोटला के मकाम पर गिरा है। ठीक है। तो ये जो है उससे पहले मुकाबला हुआ है बड़ा सख्त। ये नहीं कि फ़ौरन उसने हिट कर दी है, लेकिन वो मुकाबला हुआ है। फिर वो जेलम की तरफ चले गए, वहाँ से वापसी पर ये अटैक किया है। अगर चंद सेकंड की बात थी, अगर वो अटैक ना करता तो वो अपने इलाके में चला जाता। ये LOC नज़दीक है, इधर 5-6 किलोमीटर है। भागने से पहले जो है हिट हो गए। हिट हो गया फ़ौरन, वो सही हिट हुआ निशाने पर। हमारा जो ये मालूम हुआ कि ये थंडर 17 था, इसका निशाना बड़ा सही है, इसकी आवाज़ भी कम है, इसकी स्पीड बहुत है, क्योंकि 2 दफ़ा उसने LOC से वहाँ से वापस लाया है उसको, आगे वो कर। शाह जी, मुझे बताइएगा कि जब आपने देखा कि जो है वो दोनों तैयारे जो है वो हिट हो रहे हैं, तो उस वक्त गांव का माहौल कैसा था? लोग जो है वो मैंने सुना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे जब उसको हिट किया गया, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, तो माहौल कैसा था उस वक्त? माहौल उस वक्त यही पता चलता था कि जंग शुरू हो गया है। लेकिन जब हिट हुआ ना जहाज़ को, पहले को हिट हुआ तो वो तो इंडिया में जाके गिरा है। दूसरे को जब हिट हुआ है तो वो उसके टुकड़े इधर गिरे आगे पीछे। ये कोटला के मकाम पर वो जहाज़ गिरा है। गिरने के बाद उसको आग लगी हुई थी, उसमें जो छोटा बारूद था वो भी फटा है, गोलियाँ वगैरह 300 राउंड भी उसके ऊपर जाके फटे। उसके बाद 10-15 मिनट
मिनट के बाद आर्मी आ गई है उधर से तंदर से। फिर इधर सिविल लोग उसके पीछे पे, पायलट ये बुर्जुन में उतरा है अभिनंदन, उसको 2 फरलांग वो भागा है, उसके बाद वैन साहब भाग गए, आदमी ने पकड़ लिया उसको। फिर इतने में आर्मी आ गई है, उसने बचा लिया उसने सिविल से। ठीक है, तो हमने तो उसे फिर मार के फिर चाय भी पेश की। चाय भी पेश किया है, बड़ा फिर परेशान भी बड़ा था, चाय पिया, फिर उसको इधर से तंदर ले गए, उसको ट्रीटमेंट किया उसका, फिर उससे खारियाँ ले गए उसको इधर से। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सैयद अंसर अली शाह है। शाह जी, आप भी इस गांव के रहायशी हैं, मुझे बताइएगा कि जब ये त्यारे मार गिराए तो आप उस वक्त कहाँ पे थे और आपने क्या माहौल देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे मुझसे पहले भी जो हमारे अज़ीज़ हैं उन्होंने इस हवाले से बयान किया है, क्योंकि ये जो संदाड़ गांव है, ये हमारे बड़े जो बुज़ुर्ग थे इस बस्ती को, इस गांव को आबाद उन्होंने किया, जिनका नाम पीर सैयद जीवन शाह और पीर सैयद नूर सैन शाह साहब थे। तो बेसिकली जो है वो हमारे बुज़ुर्ग वज़ीराबाद सोतरा के मुकाम पर हमारे जो जद्द आला हैं सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब, वहाँ पर उनका मज़ार मुबारक है। और जब ये सारा मामला पेश आया, थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा ताकि आपकी, अच्छा, जब ये सारा मामला पेश आया तो उस वक़्त हमारे घर में हमारे बुज़ुर्गों का जो उर्स पाक की महफ़िल हो रही थी, तो सारे जो दोस्त अहबाब थे वो कुरान ख़वानी कर रहे थे। तो जब ये सारा मंज़र सामने हुआ तो देखा कि जो जहाज़ है वो उसको आग लगी हुई है, और हम तो बाहर सैन में बैठ के कुरान ख़वानी करते हुए जब ऊपर आसमान की तरफ देखा तो जो है ना वो जहाज़ से शोले निकल रहे हैं। ठीक है। तो उस वक़्त जो है वो सारे जो बड़े बुज़ुर्ग बंदे थे उन्होंने जितने भी कुरान ख़वानी कर रहे थे उनको बताया कि आप थोड़े से अंदर सेफ़ हो जाएं, कोई पता नहीं क्योंकि अभी जंग छिड़ने वाली है या क्या मामला है, और ये जहाज़ को आग भी लगी है। तो थोड़ा सा इससे क्यों हो सकता है कि इसके अंदर कुछ एमिनिशन भी मौजूद होगा, तो उससे कुछ जानी नुकसान ना हो। लेकिन जब थोड़ी चंद ही सेकंड गुजरे तो जब जहाज़ के जो है वो 2 टुकड़े हुए, तो आधा हिस्सा जो जहाज़ का था जो हमारे इधर नीचे गांव है उसके घर के पास ही आके गिरा, और आधा हिस्सा जो है वो इधर होड़ा कोटला के मुकाम पर। तो जिस तरह से बाद में अभिनंदन को जो है वो सारा कुछ मंजर होने के बाद पहले उसकी ट्रीटमेंट की गई, बाद में फिर जब भी हमारी पाक आर्मी आई तो जब आर्मी वालों ने उसको रेस्क्यू किया तो फिर जो उसकी खिदमत और उसकी तवाज़ो जो थी वो चाय के तौर पर जो है वो चाय पेश करके उसको उसकी तवाज़ो जो है वो की गई। लेकिन जब लोगों ने तवाज़ो की उसकी तो वो भी तो बताइए ना। वो जो तवाज़ो थी वो हमारे जो जवान थे जब उन्होंने उसको पकड़ा, पहले तो उसने अपना रिवाल्वर निकाल कर जो है वो सामने किया कि अगर मेरे नज़दीक कोई आया तो मैं उसको गोली मार दूंगा। लेकिन कोई 1-2 सेकंड जो है वो देखते रहे कि ये तो ऐसा, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था। तो जब उसने देखा कि अभी तो मैं चारों तरफ से घिर भी चुका हूँ, लेकिन हमारे 1-2-3 जो दोस्त थे, जब उन्होंने उसको घेरे में लेके पकड़ा तो फिर उसको जो है वो मुक्के और चपेड़ों से जो है उसका इस्तकबाल किया। तो इतने में हमारी पाक आर्मी भी पहुंची, तो फिर जो है वो हमारे जवानों को जो है वो नारे तकबीर बुलंद करके उनको बोला कि आप थोड़े से अभी पीछे हट जाएं। तो उसको फिर हमारी पाक आर्मी जो है उसने रेस्क्यू किया। और हम आज के इस मौके की मुनासबत से जो है वो इस यादगार भी इस दिन को मनाते हैं कि क्योंकि हमारी पाक आर्मी जो है वो हमेशा जो है यही पैगाम देती रही है, और जो बॉर्डर के ऊपर आकर जितनी भी वो अपने इस इलाके की, अपने इस वतन के लिए जो है वो जिस तरह उसका जज्बा है वो हमेशा कायम और दायम रहेगा। बिल्कुल ठीक है। ये थे कुछ शहरी जो उस वक्त वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने हमने आपको दिखाया, बताया कि उस वक्त माहौल क्या था और शहरी जो है उनका जज्बा क्या था। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम उन लोगों से मिलेंगे, हमें बताया कि वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने उसको पकड़ा वहाँ पे जाके, अभिनंदन को उस नाले से वो वहाँ पे पहुँचे और उसको वहाँ पे पकड़ के उसकी धुलाई भी करने की कोशिश की, लेकिन पाक आर्मी ने उसे बचा लिया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि कैसे अभिनंदन का तियारा गिराया गया, किस तरह SU-30 को निशाना बनाया गया और लोग जो थे उन्होंने कैसे उसको पकड़ा अभिनंदन को। और फिर जब पाक फ़ौज की टीम यहाँ पहुँची तो उस वक्त लोगों का जज्बा क्या था और लोग क्या चाह रहे थे। लेकिन पाक फ़ौज की जो टीम है उन्होंने
उसे बचाया और यहाँ से बचा के हॉस्पिटल ले गए और फिर जो है आगे जो प्रोसेस था वो सारा कंप्लीट किया गया। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो जब अभिनंदन का तियारा गिरा और वो जब उसने पैराशूट के ज़रिए अपने आप को इंजेक्ट किया और एक नाले में जाके गिरा, तो उस वक़्त यहाँ के गांव संधाड़ और होड़ा के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने उसको वहाँ से आके उठाया और फिर जो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह उसकी धुलाई हो रही है और फिर किस तरह पाक फ़ौज के जवानों ने उसे बचाया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तैयब। तैयब मुझे बताइएगा कि आप किस इलाके से हैं? जी मैं इसी गांव से हूँ, ओड़ा कोटला, जहाँ भी नंदन का जहाज़ गिरा था। ठीक है, तो जब आपने देखा कि उसका तियारा हिट हो गया अभिनंदन का, और जब भारतीय तियारा इस होड़ा गांव में जाके गिरता है, तो आप लोग कहाँ पे थे और किस तरह आप पहुँचे वहाँ पे? जी उस टाइम 27 फरवरी को सुबह तकरीबन 9:30 पौने 10 का टाइम था। तो जहाज़ जो हैं वो फ़ज़ा में उड़ रहे थे, तो हमने सोचा कि ये पाकिस्तान के जो हैं अपने जहाज़ें को, वो 26 तारीख को पहले एक वाक़या हुआ था, तो हमने कहा कि ये अपने आर्मी के जहाज़ें जो इधर गर्दिश कर रहे हैं, तो इतनी देर में एक जहाज़ को आग लगी तो वो ज़मीन पे आ रहा था। ठीक है, तो जब वो इधर हमारे गांव में गिरा है, तो गिरने से पहले वो जो पैराशूट थी जिसमें अभिनंदन था पायलट, वो निकला बाहर, तो वो भी इसी के इधर ओड़ा गाँव है वहाँ गिरा है। तो हम वहाँ पहुँचे हैं तो वो एक लेटा हुआ था नीचे, तो उसने हमसे पूछा कि ये कौन सी जगह है। तो हमारे एक इधर बाबा हैं, उन्होंने बोला कि तुम ये किला है। तो उसने इंडिया के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब इंडिया के नारे लगाए तो हमारे जो जवान थे उनको जोश आ गया। अच्छा, हमारे बाबा जी ने कहा कि ये इंडिया का इलाका है। जी उसने पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो बाबा ने कहा कि तुम ये इंडिया है, किला है, वो उधर गांव है उनका जो किला है, तो ताकि उसे पकड़ा जा सके। ये हमारी तो यही प्लानिंग थी कि हमने देख लिया था कि इसके बाजू पे जो इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है या हिंदू है। तो पहले तो हम समझे थे कि ये पाकिस्तानी पायलट है। जब हम पास गए तो हमने देखा कि ये हिंदू है, तो उसने हमसे पूछा ये कौन सी जगह है, तो बाबा ने बोला कि तुम इंडिया में हो, किला है। तो उसने इंडिया के नारे लगाना शुरू कर दिए। हमारे जो लगाए थे? हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, तो हमारे जो उधर जवान थे सिविलियन, उनको जोश आ गया। उन्होंने कहा कि इसकी इतनी हिम्मत कि हमारी पाकिस्तान की सरजमीन पे आके इंडिया के नारे लगाए। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसको समझ आ गई कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ। अभिनंदन जो है वो मारा जाता और वापस जो है वो इंडिया ना जाता। यहाँ पे एक मौजूद है बाबा जी, उनसे बात करते हैं। ये वो बाबा जी हैं जिन्होंने जो अभिनंदन है उसको कहा था कि नहीं तुम इंडिया में हो और तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, हमारे हवाले कर दो अपने आप को। तो बाबा जी मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान साहब, मैं होड़ा का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अब्दुलरहमान है। ठीक है, तो जब अभिनंदन गिरा हुआ था, उसका मलबा सारा जहाज़ का गिरा हुआ था, तो जब आप पहुँचे तो क्या माहौल था, आपने क्या उसे कहा? ये सबसे पहले तो मैं अपने घर में था, और फिज़ा में बहुत शोर था, जहाज इधर उधर भाग रहे थे। जहाँ लोगों ने सोचा कि ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है। थोड़ी देर के बाद जहाज आया और हमारे घर के ऊपर से निकला और उसको आग भड़क रही थी और शोले निकल रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो गिर गया। गिरने के बाद कोई 10 मिनट के बाद जो है ना, ये पैराशूट आ गई। हमारे घर के सामने एक पहाड़ी है, उसके ऊपर से नीचे गिरा वो। अभी नीचे ज़मीन पे नहीं आया, तो मैंने ऐसा किया, मैंने बोला कि हो सकता है ये पाकिस्तानी जो है ना पायलट हो, तो कहीं जहाज़ ख़राब होने की वजह से ये आ रहा हो। मैं इसलिए जग पानी का लिया और एक गिलास लिया और वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो ऊपर से नीचे आया, गिरा। गिरने के बाद उसने बोला कि मुझे प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे पानी पिलाएं। मैंने बोला मैं आपको पानी पिलाऊंगा, लेकिन आप अपना पिस्टल नीचे रखें। उसने दोबारा बोला कि आप ये कौन सी जगह है? मैंने बोला ये इंडिया है। बोलता इंडिया कौन सी जगह? मैंने बोला ये इंडिया किला है। फिर उसने जय हिंद का नारा लगाया। नारा लगाने के बाद फिर हमारे सिविलियन जो है वो पहाड़ी के ऊपर आए और उन्होंने शोर किया कि हिंदू है, इसको पकड़ो और इसको मारो, इसको ख़त्म करो। फिर वो पैराशूट की रस्सियाँ उसने खोल के वो खड़ा हुआ और हवाई फायर किया। हवाई फायर करने के बाद उसने कोई कागज़ निकाले और उधर उसको फाड़ के नीचे फेंक दिए। फिर उसने भागना शुरू कर दिया। मैं भी उसके साथ भागना शुरू कर दिया। मैंने बोला अभी इसको
कहीं भी जाने नहीं देंगे, ना ही इसको छोड़ेंगे। अब जो अभी तक हमारी आर्मी तो नहीं पहुंची, लेकिन इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर वो जिस तरफ जहाज़ गिरा उसी तरफ वो भागा। उसने भागना शुरू कर दिया। जी, आगे एक नाला था, नाले की जब नाले में चला गया तो वहाँ पानी था, उसने छलांग लगाया पानी में। पानी में कुछ उसने अपने डॉक्यूमेंट, हमने तो बाद में देखे हैं आर्मी वालों ने, लेकर कुछ मिला नहीं है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा जहन में सोचा कि हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आपने गायब करने के लिए ये पानी में गया हो। फिर वहाँ से वो जब निकला तो फिर भागना शुरू किया, तो आगे थोड़ी आगे 2-3 मिनट आगे गया तो हम लोगों ने घेरे में ले लिया। जब घेरे में लिया तो हमारे आर्मी के 2 जवान थे, उन्होंने हवाई फायर किया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाहिद अली है। ठीक है जाहिद, जब ये अभिनंदन का तियारा जो है वो मार गिराया गया और आपने देखा हमने और लोगों की जो वीडियोस सामने आई थी कि लोग उसे मार रहे हैं और पाक फ़ौज जो है उसे बचा रही है, तो क्या माहौल था, क्या जज्बा था शहरियों का, आपने क्या देखा? जब आवाम को, यहाँ के लोगों को, मकामी लोगों को ये पता चला कि ये इंडिया का त्यारा गिरा है, तो वो दिन हमारी जो आवाम है, ये यहाँ के जो मकामी लोग हैं, उनके लिए ईद का दिन था, समझ लें। वो इतने खुश थे, उनके अंदर इतना जज्बा था जैसे उन्होंने हिंदुस्तान को फ़तह कर लिया है। अगर हम आपको बताएं कि ये असमानी सेक्टर जो है इसका एरिया कैसा है और यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो कितनी दूर है, और अगर भारतीय तियारा अगर चंद सेकंड और यहाँ से आगे निकलता तो फिर क्या होता। ये वो एरिया है जो गांव होड़ा का इलाका है और भारतीय जो तियारा था MiG-21 अभिनंदन का, जब उसे हिट किया गया तो ये वो एरिया है जहाँ पे उसने अपने आप को इंजेक्ट किया थ्रू पैराशूट। जो है उसने जब जंप किया तो जंप करता हुआ इस इलाके की तरफ जो है वो गया और वो उन दरख्तों के पास जो है वो जाके गिरता है। और जब अभिनंदन यहाँ पे गिरा तो फिर यहाँ के गांव होड़ा और संथाड़ के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई हमारा पाकिस्तानी पायलट है या पाकिस्तानी तियारा है, कोई ख़राबी की वजह से जो है उसको शायद वो गिर गया है। लेकिन जब वो लोग पहुँचते हैं और अभिनंदन का तियारा देखते हैं, उसका मलबा देखते हैं, तो आगे उन्हें पता चलता है कि ये तो इंडिया का तियारा है। जब हमारे इन गाँव के लोगों को पता चलता है कि ये इंडिया का तियारा है तो उस वक़्त फिर लोग मुश्तिल होते हैं। और जब उन्हें ये पता चलता है कि ये जो भारतीय पायलट है ये भारत का पायलट है और उसने वर्दी पहन रखी है भारत की और भारत का जो फ्लैग है वो उसके बाजू पे था, तो उस वक़्त लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। और ये वो नाला है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए शुमाइल, तो ये वो नाला है जहाँ पे वो आके उसने अपने आप को छुपाया, गिराया और उस पानी था उस वक्त उसमें। तो लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने उसको बताया कि नहीं तुम इंडिया में हो। जब उसने पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ, तो बाबा जी जिनका नाम अब्दुर्रहमान है उन्होंने उसे बताया कि नहीं तुम इंडिया में हो और सेफ़ हो। तो फिर उसने कहा मुझे पानी पिलाओ, और फिर एक बुज़ुर्ग जिनका नाम अब्दुर्रहमान है उन्होंने उसका बाजू मरोड़ के तो उसे अपने कब्ज़े में लिया। और फिर जिस जवान ने थोड़ी देर पहले बताया कि जो है वो लोग उसे मार देते अगर पाक फ़ौज की टीम जो है उसे रेस्क्यू ना करती, क्योंकि हम बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं। तो ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है आपको, इसके पीछे बिल्कुल बाउंड्री लाइन है और इसके आगे जो है वो भारत का यानी कि मकबूजा कश्मीर का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है। और इस लाइन ऑफ कंट्रोल के ये आसपास सारे गांव हैं, संथाड़ का इलाका है, बाकी जो शहरी आबादी है। और यहाँ पे जो है वो अभिनंदन का तियारा जो हिट हुआ था इस पूरे वैली में। ये सारे जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ये टॉप है इस वैली का, और इस पूरी वैली में लोगों ने देखा कि किस तरह भारतीय तियारों को घेरा गया है और किस तरह जो है वो हमारे शाहीनों ने इन दोनों भारतीय तियारों को हिट किया और किस तरह ये जो मलबा है उसके वहाँ पे गिरा। क्योंकि जो भारतीय तियारा MiG-21 अभिनंदन का था उसके 3 हिस्से हो गए थे।
पहला हिस्सा जो वहाँ पे गिरा, फिर एक हिस्सा यहाँ पे गिरा और फिर एक हिस्सा जो है वो वहाँ पे गिरा। और लोग बताते हैं कि अगर चंद सेकंड और उसे मिलते तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्रॉस कर जाता। ये था आज का हमारा प्रोग्राम समानी सेक्टर से, और हमने आपको तफसील से बताया। 5 साल हो गए इस वाक़े को, लेकिन हमने देखा कि यहाँ के लोगों का जज्बा जो है वो उसी तरह का है जो 5 साल पहले था। और जब उनसे बात की जाती है कि ये वाक़या कैसे पेश आया, तो उनका जज्बा हमने देखा कि बड़ा दीदनी है, और किस तरह वो पाकिस्तान का दिफा करने के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं और करना चाहते हैं। और उनका ये कहना है कि अगर दोबारा भी इस किस्म की जारहियत या कोई एडवेंचर करने की भारत ने या किसी भी मुल्क ने कोशिश की तो पाक फ़ौज के जवान भी तैयार हैं, और यहाँ की पाकिस्तानी अवाम भी, पाकिस्तानी शहरी भी अपने मुल्क का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये था समानी सेक्टर से आज का प्रोग्राम। बोलो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।